हेलो, वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दिन है आज सोमवार का, जो कि सावन का सोमवार का आज तीसरा व्रत है, जो कि मैंने नहीं रखा है, मेरे हस्बैंड ने रखा है। मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे को भूख लग जाती है 1 बजे के बाद, क्योंकि सिर्फ मेरा ही दूध पीती है, ब्रेस्ट फीड पे है वो, तो वो क्या कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगने लग जाती है 1 बजे। तो बीच में व्रत खोलने से बेटर है कि आप सुबह नहाओ धो पूजा कर लो और व्रत नहा रखो। उससे अच्छा तो यही है, अगर आपको बीच में भूख लग जाती है। और फ्रूट्स वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, अगर मैं मीठा खाती हूँ इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सावन के व्रत में एक टाइम मीठा खाते हैं, कुछ भी नमक का नहीं खाते हैं। तो उसके कारण मेरा भी खुद का बीपी डाउन हो जाता है, और इस वक्त मेरा बीपी डाउन होना बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि मेरी खुद की बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गुड़िया की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसके टीथ निकल रहे हैं। टीथ निकलने के वजह से उसको लूज़ मोशन वॉमिटिंग का इशू है। तो वो एक नेचुरल, कहते हैं कि नेचुरली ये कई कई बच्चों को काफ़ी परेशानी पड़ती है दांत वगैरह निकालने में, तो इसलिए किकी को बहुत परेशानी पड़ रही है। उसकी मेडिसिन हमने ले ली है, डॉक्टर ने दी है, लेकिन वो इन्फेक्शंस वगैरह की ही देते हैं, जो है दी है। आगे उन्होंने, डॉक्टर ने अपने तरीके से जो भी दवाइयाँ दी है वो हम दे रहे हैं। तो 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा जो उसको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, वो थोड़ा सा ठीक होने लगा है। लेकिन पूरा पूरा उसका ध्यान रखने के चक्कर में, इसलिए मैंने आज व्रत नहीं रखा है, ठीक है। और व्रत रखा है मेरे हस्बैंड ने, मैंने नहीं रखा है। मैंने वैसे ही नहा धो के उठ के पूजा की है। सोमवार का सवेरा है, चलो शुभ शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव बोलकर अपने काम में लगते हैं। हर हर महादेव। तो शुरू करते हैं यहाँ से अपना व्लॉग। और काम मेरा फिनिश हो गया है, और सारा काम करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मी क्या क्या लेके आए थे तीज के सिंदारे में। चलो आओ देखते हैं। और अभी किक्की सो रही है, तो इसीलिए मैं आपको आराम से दिखा सकती हूँ। और इसलिए मैंने जो आज जल्दी जल्दी फटाफट से काम निपटा लिया था। रोज़ झाड़ू पोछा वगैरह ये सब काम जो हमारा होता है घर का, आज मैंने कुछ ऐसी डीपली सफाई नहीं की, क्योंकि मम्मी को जो कल मम्मी सामान लेके आए थे वो अरेंज अभी नहीं किया था, वो साइड में ही रखा हुआ था कि आपसे पहले शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ। तो इस करके सबसे पहले वो मैं सामान आपको दिखा देती हूँ, और फिर हम उसको सामान को अरेंज करेंगे प्रॉपर। और तो चलिए आइए देखते हैं। तो मैंने ये सारा सामान बाहर रख दिया था, क्योंकि साइड वाले रूम में ना किकी कब उड़ जाएगी पता नहीं चलता। तो यहाँ मैंने सारा सामान अरेंज करके रख दिया था कि मैं आपको आसानी से दिखा पाऊँ। तो जो सबसे पहले मैं आपको सामान दिखा रही हूँ वो है हमारे जैसे सार श्रृंगार का होता है, श्रृंगार का सामान जो देते हैं मैरिड लड़कियों को, वो सारा सामान यहीं पे मैंने रखा हुआ है। तो पहले मैं दिखाती होती हूँ आपको चूड़ियाँ कड़े, जो डेली यूज़ में मम्मी लेके आए हैं और हम वैसे भी पहन सकते हैं। और जो लच्छे वाली चूड़ियाँ होती है ना, बारीक वाली, वो भी अलग से मम्मी लेके आए हैं। तो वो ये सारा सामान जो है मम्मी ने दिया है शगन में, इसका तीज के शगन में, जो कि है हमारा श्रृंगार का सामान। जो प्यारी प्यारी बिंदियाँ है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सब मम्मी ने ही दी है। और नेल प्रिंट वगैरह जो ये मैंने अंगूठे पे लगा के ट्राई भी किया था जब मम्मी लेके आए थे, क्योंकि बहुत खुशी होती है ना जब मम्मी आपके लिए कोई ऐसा सामान लेके आते हैं। क्योंकि पहले तो हम जब शादी से पहले अपनी पसंद से जो भी सामान लेते थे, तो वो मम्मी के साथ ही छोटी मोटी शॉपिंग करते थे। तो अब ये क्या है कि मम्मी अपनी पसंद से या भाभी की पसंद से जो लेके आती है, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हाँ कैसा कलर होगा क्या नहीं। तो जो भी मिलता है बहुत सुंदर है, अच्छा है। तो यहाँ 2 कीप लेके आए मम्मी, और ये सिंदूर है। सिंदूर मैंने, ये मेरे पास पहले वाला भी नया ही रखा हुआ है, तो वो ये मैंने अभी ऐसे ही रख दूँगी उठा के। ये नेल प्रिंट है, ये मैंने अंगूठे पे लगा के ट्राई भी किया था, पर्पल कलर का है। और ये बहुत सुंदर लिपस्टिक का शेड है, लाइट शेड है और मैट में है, ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छा स्मच फ्री है। मैंने इसको लगा के देखा था, बहुत ही सुंदर कगते कलर है ये देखिए कितना सुंदर है, लाइट कलर है बिल्कुल। आप किसी भी उसमें लगा सकते हो, किसी भी ड्रेस पे जाएगा, बहुत सुंदर है, नेचुरल कलर लगता है बिल्कुल। तो ऑरेंजिश में है थोड़ा। और ये बिंदी है छोटी छोटी सी, जो मैं बिंदी लगाती हूँ वो। और ये कड़े हैं जो आप डेली यूज़ में डाल सकते हैं, तो बहुत सुंदर है ये भी कड़े। ये मेरे मम्मी हाथ का साइज़ लेके आते हैं, मेरे पास 2.8 साइज़ आता है, पहले 2.5 आता था, अब 2.8 आने लगा है वेट बढ़ गया है। और ये चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ हैं कि थोड़ी वैसी वाली चूड़ियाँ जिसमें बहुत सारे नग वगैरह लगे हुए हैं। ये जो डब्बे की चूड़ियाँ होती हैं वो वाली चूड़ियाँ हैं। तो इसको किसी कड़े के, सिंपल कड़े के साथ आप कभी भी किसी भी साड़ी पे, पार्टी वेयर उस पे, ड्रेस पे डाल सकते हो। तो ये मैंने अलग रख दिया था ये सारा सामान। लेकिन जो चूड़ियाँ मुझे बहुत सुंदर लगी थी जो मम्मी लेके आए थे, वो मेरी चूड़ियाँ थी ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मुझे बहुत सुंदर लगी, इतनी बारीक चूड़ियाँ हैं और इतनी हल्की है, लाइट वेट। ये मम्मी कह रहे थे कि ये गुच्छे में जो होती है, वो उसमें से मम्मी ने 2 दर्जन निकलवाई थी। तो ये बहुत सुंदर चूड़ी लगी मुझे, बहुत अच्छी है ये चूड़ियाँ।
और बारीक है, इसको मैं डालूंगी भी। इसको मैं अगर मैं तीज पे डालूंगी कल तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर नहीं डाली तो दूसरी भी डाल सकती हूँ, क्योंकि जो ड्रेस है उसके साथ मैचिंग करके डालूंगी ना, तो वो नहीं, वो शायद डालूँ ये वाली। फिर भी एक बार तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी कहते शगन होता है तो ज़रूर डाल लेना, तो मैं एक बार ये चूड़ी नहा धो के ज़रूर डालूंगी। तो ये सारा सार श्रृंगार का सामान था जो मम्मी लेके आए थे। बहुत बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी इसको खोलते हुए, और जो मैंने आपको साथ शेयर किया तो और भी मज़ा आया। और यहाँ पर है सूट, ये सूट आप देख रहे हो कॉटन का सूट है, अच्छा सूट है। इसको अभी तो सीज़न है, मतलब कि ये जो अगस्त है ये निकल जाएगा, फिर थोड़े वैसे दिन आ जाएंगे, तो अभी मैं ये सिलवा नहीं रही, बहुत सूट है ऑलरेडी, वही यूज़ हो जाए। ये पैंट शर्ट का कपड़ा है तो हस्बैंड का, ये हमारे यहाँ ऐसे कभी भी अकेला सूट नहीं देते हैं, तो हस्बैंड के कपड़े साथ में रख के देते हैं। और मम्मी ने किकी का और मेरी बेटी का और बेटे का मम्मी ने शगन दे दिया था 1000 रुपये, कि कुछ भी उसको सामान लेके दे देना। और ये है साथ में जो हमारे यहाँ वो डात का सामान देते हैं, इसमें होता है राशन पानी का सामान। तो ये हैं चावल, 5 किलो चावल लेके आए थे मम्मी, और ये मेरे डब्बे में डाल दिए थे, क्योंकि पॉलीथीन में सारा सामान मम्मी बैग में पैक करके लेके आए थे, तो बैग तो मैंने मम्मी को दे दिया। और ये सारा राशन का सामान है, छोटा मोटा, जो हमारे यहाँ ना कुछ इसमें से अगर आप उस दिन बनाते हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसमें से मैं सिर्फ राइस बनाऊंगी, क्योंकि मैं अगर जो बनाऊंगी वो कुछ अलग ही बनाऊंगी। इसमें से इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि उड़द की दाल जो मम्मी ने दी है, इसमें क्या कहते हैं वो उस दिन मैं हमारे यहाँ नहीं बनता है, लेकिन मम्मी के घर बनता है, तो जो मेरे ससुराल में बनाते हैं वो मैं बनाऊंगी। ये सब मम्मी ने जो है हमारा जो शगन में आता है सामान, ये आता है जैसे छोटा मोटा राशन का सामान। और मेरे मम्मी इस बार घर पे नहीं तो मैं मम्मी के घर पे जाके तीज मनाती, मम्मी ने बुलाया भी था, और भाई भी लेने आ जाता है हमारे यहाँ, और पास में ही रहते हैं, तो ये होता है कि आ जाते हैं। लेकिन इस बार किकी की तबीयत ख़राब है, तो मैंने ही मना कर दिया मम्मी को कि मैं इस बार नहीं आऊँगी, गर्मी भी बहुत है, तो इसीलिए यहाँ पे मम्मी सारा सामान तीज का जो है वो दे के गए हैं। ये है सरसों का तेल पूरा, माह की दाल जो उड़द बोलते हैं हमारे यहाँ, उड़द और साबुत उड़द ये वाले, और सूजी दे के गए हैं, हलवा वगैरह जैसे कुछ भी अगर बनाना है मीठा। ये है बेसन, हमारे यहाँ कड़ी, जो मैंने आपको बताया था कड़ी उड़द जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल खाना होता है हमारे यहाँ का, तो कड़ी उड़द का सामान है बेसिकली। ये हमारा बेसन हो गया, और ये छोटे मोटे मसाले हैं, जीरा हो गया, हल्दी हो गया, नमक हो गया, मिर्च हो गया, मसाला हो गया, ये छोटे मोटे सारे मसाले हैं, ये भी देने होते हैं, तो ये भी मम्मी ने इसी के साथ ऐड करके सामान दिया था। तो इसमें जब मम्मी ने पहले दिया था तब तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने बाद में ध्यान दिया कि ये देखिए 15 अगस्त भी आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस के का मम्मी ये भी लेके आ गए हैं। ये है जीरे का पैकेट है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस आप सबको मेरी तरफ से। 15 अगस्त भी आने वाली है, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये देख के इंडिपेंडेंस डे पे जीरा। और यहाँ पर ये सारा सामान फिर मैंने अभी इसको रखा नहीं था, अरेंज नहीं किया था, तो राशन सारा सब फिल्ड है, तो ये ऐसे ही अभी रख दूँगी। चावल मेरे को कल बनाने हैं, यूज़ करने हैं थोड़े से, तो ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान मैं आपको दिखाना भूल गई थी। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे भाई की जो बेटी हुई थी उसमें मम्मी ने जो शगन दिया था, शगन के अलावा ये भी था, ये मम्मी भूल गए थे उस टाइम पर देना, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझे निकलना था, कैब शाम हो गई थी, तो कैब भी आ गई थी, तो मम्मी ये देना भूल गए थे। तो मम्मी अब तीज का जो सिंदारा लेके आए तो उसमें लेके आए थे, तो ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी उस टाइम पे, तो बाद में मैंने अगले व्लॉग में आपको दिखाया नहीं, तो ये है मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये उसी में मिला था मेरे को, अपने भाई के बेटी की जो हम छठी पूजन था उसमें। तो ये बहुत सुंदर सी पायल है, आप किसी भी आउटफिट के साथ इसको पहन सकते हो, बारीक है और सुंदर है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा मुझे, जो किसी भी आउटफिट के साथ डालोगे तो कभी भी बेकार नहीं लगेगा, अच्छा लगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आए थे मम्मी, जो कि मेरे हस्बैंड, मेरी और कनिष्क की फेवरेट है, वो आप सबकी भी फेवरेट, और तीज स्पेशल चीज़, इसके बिना तीज तो कहते हैं ना मनाई ही नहीं जा सकती, वो है घेवर। तो ये घेवर जो लेके आया है मम्मी, ये अभी ना रेडी टू ईट नहीं है, ये रेडी टू ईट इसलिए नहीं है, मम्मी ने ये मंगवाया है, बहुत अच्छी एक शॉप है जिसपे से ना, यहाँ नहीं मिलती, ये गाँव में है, उधर से मंगवाया मम्मी ने किसी से। तो ये 7, इसमें देखिए आप 7 चक्री है ना, इसको अभी मुझे रेडी टू ईट करना पड़ेगा, यानी इसके ऊपर मुझे मावा और वो चीनी की जो पात होती है वो डालनी पड़ेगी, चीनी का सिरप बना के। तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में कवर करके रखा हुआ है। खोया मुझे मार्केट से मिला नहीं था, इसलिए मैंने इसको भी रेडी नहीं किया है, तो जिसको जैसे ही बनाऊंगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस यही था मेरा सारा सामान, अब मैं इसको अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। बहुत खुशी हुई आपके साथ मुझे ये शेयर करके। तो आपने ये सारा सामान देखा, ये सारा सामान मैंने जो आपको दिखाया है, इसके साथ जो है आटा भी था, जो आटा मैंने पलट दिया वो आटा इसलिए मैंने पलट दिया क्योंकि वो पैकेट में ना किकी ने थोड़ा सा नेल मार के ना वो खोल दिया था, तो वो मैंने उसमें अपने क्या कहते बर्तन में जिसमें मैं आटा स्टोर करती हूँ उसमें मैंने पलट दिया था। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में अपने, और ये जो
व्लॉग रहा है मेरा। ये तीज में जो भी सिंधारा आया मैंने वो आपको दिखाया है। ये छोटा सा ही व्लॉग है और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, जिसमें मैं अपने तीज की जो भी तैयारियाँ रहेंगी करूँगी, जो भी मैं पहनूँगी, खाऊँगी, बनाऊँगी, वो सब आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।